जिंदगी का अंत बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ। अब एक चैट वायरल हो रही है। ये चैट अंकिता की अपने एक दोस्त के साथ है, जिसमें अंकिता ने पुलकित के गलत व्यवहार की जानकारी दी थी। अंकिता ने इस चैट में लिखा है, पुलकित ने बदसलूकी की कोशिश की। अंकिता मर्डर केस में इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक चैट अब सामने आई है जो अंकिता और उनके दोस्त के बीच है, जिसमें अंकिता ने यह साफ तौर पर लिखा है कि पुलकित के गलत व्यवहार से वो परेशान हुई और यह भी लिखा है कि पुलकित ने उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट और ये जो चैट है ये बहुत अहम साबित हो सकती है इस पूरे केस में। ये देखिए, ये वो चैट है जो इस वक्त अब वायरल हो रही है। उसने सोचा कि मैं बहुत भोली हूं, कुछ नहीं करूंगी और मेरे साथ बदसलूकी की। ये पूरी बात उन्होंने अपने चैट के दौरान कही है। यानी कि कहीं ना कहीं अंकिता पुलकित के गलत व्यवहार से परेशान थी और साफ तौर पर उन्होंने यहां पर इस चैट में लिखा है कि पुलकित ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। ये चैट इस पूरे केस में बहुत अहम साबित होगी और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब अंकिता का शव बरामद हुआ। लगातार अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग तेज होती जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो चैट सामने आई है जो अंकिता और उनके दोस्त के बीच हुई है, ये चैट साफ तौर पर इशारा कर रही है कि पुलकित के व्यवहार से अंकिता बहुत ज्यादा परेशान थी। देखिए अदिति, दो बातें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है जांच के लिहाज से। सबसे पहले है, अंकिता अपने दोस्त से बात करती थी और रिजॉर्ट में जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके बारे में भी अपने दोस्त से चर्चा कर चुकी थी और इस बात से वो काफ़ी परेशान थी। और ये चैट उस बात का सबूत है कि किस तरीके से पुलकित उसे परेशान किया था। जब उसे ले जाया गया था तो किस करने की कोशिश की, इस बात का भी। और उसने ये भी लिखा कि उसने पुलकित को ढंग से सुनाया। हो सकता है इसी बात से पुलकित नाराज हुआ होगा और 18 तारीख को पुलकित अपने रिजॉर्ट के स्टाफ के साथ अंकिता को बैराज के पास ले आया और वहां पर उसका पहले मोबाइल छीना और मोबाइल को बैराज में फेंक दिया। अब देखिए, मोबाइल को बैराज में फेंकने का मतलब है कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसके बाद अंकिता से नोक-झोंक हुई और अंकिता को उसने बैराज में फेंक दिया और उसके बाद एक साजिश रची कि कैसे अंकिता गायब हो गई। लेकिन अंकिता अपने दोस्त से सारी बातों की चर्चा करती थी और सबसे बड़ी बात है कि अंकिता 1 महीने पहले ही रिजॉर्ट में काम करने आई थी। वो ग्रामीण इलाके से आई थी और जब वो नौकरी के लिए आई थी उस दौरान खुद जो आरोपी है वो अंकिता और अंकिता के पिता को एम्स ऋषिकेश में वहाँ से उसको पिक किया और अपने रिजॉर्ट लेके आया। तो वो ये नहीं चाहता था कि पूरी जानकारी हो और इसलिए खुद पिक करके आया और उसके बाद रिजॉर्ट में भी अंकिता को गलत करने के लिए दबाव भी डालता था। तमाम बातें का जिक्र अंकिता अपने दोस्त से कर चुकी थी और इसलिए वो वहाँ से नौकरी छोड़कर भी जाना चाहती थी। तो तमाम चीज़ों को लेकर ये जो चैट सामने आया बेहद महत्वपूर्ण सबूत होगा। बिल्कुल राजू, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने इस केस को लेकर क्या बोला है अपने दर्शकों को, वो भी सुनाते हैं। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से यहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात आप सुन रहे थे और ये पूरा केस क्या है अपने दर्शकों को एक बार वो भी बताते हैं। तो अंकिता को इंसाफ दिलाने की जी न्यूज पर ये मुहिम चल रही है। इस केस में सबसे पहले 18 सितंबर से अंकिता के लापता होने की जानकारी मिलती है। 18 सितंबर से अंकिता जिस रिसोर्ट में काम करती थी वहां से लापता थी। ऋषिकेश के रिसोर्ट में कुछ ऐसी गतिविधियां होती थी जो गलत थी, ऐसा अंकिता की अपने दोस्त के साथ चैट से बात सामने आई है।
ऋषिकेश के जिस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहां पर उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई। उस रिसोर्ट में वो खुश नहीं थी। 1 महीने पहले ही उन्होंने इस रिसोर्ट में काम करना शुरू किया था। अब रिसोर्ट मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड से देवभूमि में जबरदस्त आक्रोश है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं और अंकिता का शव जब बरामद किया गया उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आरोपी के रिसोर्ट पर बुलडोजर भी चल चुका है। और आपको एक बार फिर से वो व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं जो अंकिता ने अपने दोस्त के साथ की, और ये व्हाट्सएप चैट इस पूरे केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। ये जो बातचीत उन्होंने अपने दोस्त से की वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें अंकिता ने लिखा है, उसने सोचा मैं भोली हूं, कुछ नहीं करूंगी। अपने दोस्त से वो बातचीत कर रही हैं। उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की और मैंने उसे ढंग से सुना दिया। ये बात अंकिता ने यहां पर अपने दोस्त को लिखी थी। ये चैट अब सामने आई है और ये चैट इस पूरे मामले में एक अहम सबूत का काम करेगी। ये देखिए, अपने दोस्त से जो बातचीत अंकिता ने की, अपने दोस्त से वो लगातार टच में थी। उन्होंने अपने दोस्त को ये बताया कि किस तरीके से उन्हें लग रहा है कि इस रिसोर्ट में कुछ गलत एक्टिविटीज होती हैं, और साथ ही जो यहां जो बातचीत उन्होंने लिखी है वो तो साफ तौर पर इशारा कर रही है सोर कि अंकिता के साथ उस रिसोर्ट में उनकी मर्जी के खिलाफ व्यवहार हो रहा था। उनके साथ वहां पर गलत तरीके का व्यवहार हो रहा था। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर लिखा है कि उसको लगा कि मैं भोली हूं, उसने सोचा मैं भोली हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे ढंग से सुना दिया। यानी कि अंकिता ने उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार का विरोध किया था। यहां पर एक लड़की रिसोर्ट में काम करने के लिए आती है। 1 महीने पहले वो इस रिसोर्ट को ज्वाइन करती है, अपना करियर बनाने की शुरुआत कर रही होती है, और इस तरीके का अगर उसके साथ व्यवहार होता है, जाहिर तौर पर पूरे उत्तराखंड में इस वक्त लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और अब जस्टिस फॉर अंकिता लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द अंकिता को इंसाफ मिले। और इस पूरे मामले में अंकिता की मां और एसएसपी का क्या कहना है आपको वो भी सुनाते हैं। फांसी चाहते हैं हम कि हम उसे फांसी मिले। उन तीनों, जब तक फांसी नहीं होगी हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। सारी महिलाएं आ रखी मेरे साथ, मेरे प्रधानगण भी सारे, मेरे पूरे 65 प्रधान। अगर मैं यहाँ पे साथ अभी तो मेरे कमी बहनें आ रखी, नहीं तो मैं सबको बोलूंगी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे हम। से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। तो उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहाँ भी उसका दाह संस्कार करना चाहेंगे करें।